सो गुड इवनिंग एवरीवन। एग्जाम ओरिजिनल्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वंदन है, अभिनंदन है। मेरा नाम तारेंद्र बेले है और मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं एग्जाम ओरिजिनल्स की सीरीज देश दुनिया, जिसमें आज मध्य प्रदेश विशेष है। और मध्य प्रदेश विशेष में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व। जी हां, मध्य प्रदेश को 7वां टाइगर रिजर्व मिल गया है। उससे संबंधित आप लोगों के मन में जो भी कंफ्यूजन होगा ना, वो तमाम कंफ्यूजन भी हम लोग यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। और जो भी अलग अलग किताबों में अलग अलग जानकारी देखने के लिए मिलती है, वो सारी की सारी जानकारी भी हम लोग यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोगों के लिए है कि मध्य प्रदेश को मिल चुका है उसका 7वां टाइगर रिजर्व, जिसका नाम होने वाला है वीरंगाना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य, या मैं कहूं कि वीरंगाना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के नाम से इसको जाना जाएगा। और मध्य प्रदेश शासन के द्वारा अधिसूचना भी जारी कर दी गई है दोस्तों, जो मैं आप लोगों को मध्य प्रदेश शासन के राजपत्र में जो भी लिख दिया गया है या जो अधिसूचना जारी कर दी गई है, वो तमाम जो सारी की सारी अधिसूचना भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। सारी की सारी चीजें ऑफिशियल दिखाने वाला हूं। और इसके बाद इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अब मध्य प्रदेश में अगर 7 टाइगर रिजर्व है तो वो पहले के 6 टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं, उन 6 टाइगर रिजर्व के बारे में भी हम लोग जानेंगे। और 7वें टाइगर रिजर्व के बारे में तो आप लोगों को मैं यहां पर बताऊंगा ही बताऊंगा। ये तमाम जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एमपी स्पेशल में, या मैं कहूं कि मध्य प्रदेश विशेष में। देश दुनिया की जो हम लोगों की ये सीरीज चल रही है, इसमें सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूं तो मध्य प्रदेश शासन के वन विभाग का जो एक नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन हम लोगों को देख लेना है। और तमाम न्यूज़पेपर ने भी इसको कवर किया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप लोग नोटिफिकेशन देखो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्रमाणित चीजें हम लोग मानते हैं। क्योंकि ये गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है तो इसे हम लोग यहां कहेंगे। और ये गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन कहता है कि नौरादही अभ्यारण्य, जो कि कहां पर है, नौरादही अभ्यारण्य जो कि सागर जिले में स्थित है। नौरादेही, हाँ यहां पर मैं लिख दे रहा हूं आप लोगों को, अगर वहां पर दिखाई नहीं दे रहा है तो नौरादेही अभ्यारण्य जो कि सागर जिले के अंतर्गत आता है, नौरादेही अभ्यारण्य सागर। और वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य जो कि दमोह और साथ ही साथ नरसिंहपुर की सीमा के आसपास वाले क्षेत्र में मिलता है। तो वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य जो है दमोह, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं दुर्गावती अभ्यारण्य दमोह। हाँ, दुर्गावती अभ्यारण्य दमोह, इन दोनों के क्षेत्रों को मिलाकर मध्य प्रदेश को अपना 7वां टाइगर रिजर्व जो है वो मिल चुका है। इन दोनों को मिलाकर एक नया टाइगर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश में संगठित किया गया है या मध्य प्रदेश में बनाया गया है, जिसको नए नाम का विवरण, अब आप बोलोगे कि सर 2 नाम है, नौरादेही और दुर्गावती अभ्यारण्य को मिलाया गया तो इसका नया नाम क्या होगा। तो यहां पर यह भी बताया गया है कि टाइगर रिजर्व जो प्रोजेक्ट टाइगर बन रहा है, इसका नया नाम जो होगा वो क्या होगा, वो होगा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाएगा। और इसमें जो जिले की सीमाएं आएगी, वो आएगी सागर, दमोह और नरसिंहपुर। अभी मैं आप लोगों को सारी की सारी चीजें जो है वो भी बताने वाला हूं, लेकिन मैं उससे पहले आप लोगों को मैप पर दिखाने वाला हूं। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को मैप के ऊपर मैं बताना चाहता हूं। तमाम चीजें मैं आप लोगों को लेकर आया हूं, लेकिन मैप के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो यहां पर है सागर का नौरादेही अभ्यारण्य। ये ब्लैक कलर में जो आप देख रहे हो, ये है सागर का नौरादेही अभ्यारण्य। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं, यहां पर रेड के ऊपर अगर ग्रीन में मैं आप लोगों को दिखाना चाहूं तो यहां पर है रानी दुर्गावती अभ्यारण्य। अब इन दोनों अभ्यारण्यों के क्षेत्र को मिलाकर, अब देखो, नरसिंहपुर से बॉर्डर लग रही है, दमोह की बॉर्डर लग रही है और सागर की बॉर्डर लग रही है। ठीक है, इन तीन जिलों की बॉर्डर पर यहां पर नौरादही अभ्यारण्य और रानी दुर्गावती अभ्यारण्य को मिलाकर वीरंगाना दुर्गावती प्रोजेक्ट टाइगर, या मैं कहूं कि टाइगर रिजर्व, या मैं कहूं कि बाघ अभ्यारण्य के रूप में इसको घोषित किया गया है। यह है मध्य प्रदेश का 7वां बाघ अभ्यारण्य,
या मैं कहूं कि मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व जो है ये आप लोगों को इस वाली लोकेशन में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन सर इसके बारे में और जानकारी अगर आप लोग लेना चाहते हो तो यहाँ पर देखो पूरा का पूरा क्षेत्र भी बताया गया है कि कौन से अभ्यारण्य का कितना क्षेत्र है। यहाँ पर सारी की सारी चीजें बताई है कि नौरादेही अभ्यारण्य वन मंडल कौन सा लगता है, सागर लगता है, उसका कितना क्षेत्र है, और वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य जहां पर वन मंडल लगता है दमोह, इसका कितना कितना क्षेत्र है, टोटल कितना क्षेत्रफल, कितना रकबा, कितना हेक्टेयर है। तमाम जानकारी हम लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कोई बच्चा रहता है उसे जानना रहता है सारी की सारी चीजें, वो इच्छुक रहता है, तो उसके लिए ये सारी की सारी जानकारी है। पीडीएफ डाउनलोड करें डिस्क्रिप्शन से, और डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आप जो है वो तमाम जानकारी जो है वो यहाँ पर देख लेना। अक्षांश और देशांतर भी दिया हुआ है कि कहां से कहां तक इसका विस्तार दिया हुआ है। ये सारी की सारी चीजें जो है वो ऑफिशियल है, ठीक है। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो देश के तमाम न्यूज़पेपर ने भी इसको जो है वो कवर किया है। जैसे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया का एक कट है और ये कह रहा है कि मध्य प्रदेश में नोटिफाई हो गया है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, हाँ, 7th टाइगर सेंचुरी के रूप में। हाँ, मध्य प्रदेश का 7वां है, मध्य प्रदेश का, अब यहां पर ना जो चीजें हैं, मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व है, मध्य प्रदेश का 7वां, और देश का 54वां प्रोजेक्ट टाइगर, या देश का 54वां, हाँ 54th प्रोजेक्ट टाइगर है, ये टाइगर रिजर्व है। तो ये आप लोगों को तमाम जानकारियां यहाँ पर लेना है। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर ये जो टाइगर रिजर्व है ना, जिसे हम लोगों ने कहा है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, कहा जाता है कि अप्रोक्सीमेट 15 टाइगर है यहाँ पर। लगभग टाइगरों की संख्या या बाघों की संख्या कितनी है, ये बाघों की संख्या है 15। पूरे मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या के ऊपर भी डिस्कशन करूंगा। जो हाल ही में अभी सेंसस आया है, बाघ का संरक्षण वो हुआ है, सर्वेक्षण हुआ है, बाघ सर्वेक्षण रिपोर्ट, उसके ऊपर भी मैं आगे आप लोगों के सामने जो है वो यहाँ पर डिस्कशन करने वाला हूँ। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये तमाम न्यूज़पेपर ने जो है ये सारी की सारी चीजें कवर करी है। और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश का 7वां है, बुंदेलखंड का दूसरा है। तो बुंदेलखंड का पहला कौन सा है? बुंदेलखंड का पहला है पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना नेशनल पार्क में भी टाइगर रिजर्व है। तो ये बुंदेलखंड का पहला, बुंदेलखंड का दूसरा हो जाएगा आप लोगों का वीरांगना दुर्गावती। और मध्य प्रदेश का 7वां भी यही है। ये तमाम जानकारी यहाँ पर मिलती है। और वर्तमान में 15 टाइगर लगभग यहाँ पर है, ये कहा जाता है। देखो यहाँ पर ना ये कहा जाता है कि वर्ष 2018 में यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर के तहत एक बाघिन कान्हा नाम, कान्हा नेशनल पार्क से एक बाघिन जिसका नाम था राधा, और बांधवगढ़ से एक बाघ लेकर आए गए थे जिसका नाम है किशन और राधा को लाकर यहाँ पर नौरादही अभ्यारण्य में छोड़ा गया था। और इसके बाद जो है ना धीरे धीरे नौरादही अभ्यारण्य में बाघों की संख्या 15 हो गई, और अब जो है इसे प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में घोषित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश का प्रोजेक्ट टाइगर 15वां, ठीक है। यहां पर अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मध्य प्रदेश में ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हम लोगों की वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट है जो मैं आप लोगों को सीधे वहीं से दिखा रहा हूं। तो मध्य प्रदेश में अब देखो तमाम किताबें अगर आप लोग देखते हो ना, तो तमाम किताबों में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है अलग अलग इन्फॉर्मेशन कि मध्य प्रदेश में ये भी टाइगर रिजर्व है, ये भी टाइगर रिजर्व है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट से दिखा दूं। तो मध्य प्रदेश में रानी, या मैं कहूं कि वीरांगना दुर्गावती, हाँ, बाघ अभ्यारण्य से पहले 6 प्रोजेक्ट टाइगर हुआ करते थे, या टाइगर रिजर्व जो है वो 6 हुआ करते थे। उनके नाम कौन कौन से हैं? तो एक का नाम है कान्हा टाइगर रिजर्व, ठीक है, कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और संजय डुबरी टाइगर रिजर्व सीधी, ठीक है। ये 6 हुआ करते थे। कई किताबों में आप लोगों को राता पानी को लेकर भी कई न्यूज आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। मैं अभी आप लोगों को न्यूज की क्लिप भी दिखाऊंगा। लेकिन राता पानी जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर लागू होना था, लेकिन वहां पर टाइगर रिजर्व नहीं बन पाया। वो भी मैं चीजें आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोगों को अभी तो ये 6 नेशनल पार्क है, ये सारे के सारे जो है ना दोस्तों, ये राष्ट्रीय उद्यान है। ये सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं जहां पर प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ संरक्षण, या मैं कहूं कि हाँ, प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो यहाँ पर लागू है। ये सारे के सारे 6 के 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अभी हम लोगों ने देखा वो नेशनल पार्क नहीं है। रानी या वीरांगना दुर्गावती जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर वो लगा हुआ है अभ्यारण्य में, वो है सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो। वहां पर
प्रोजेक्ट टाइगर लगा हुआ है, इस वजह से हम लोग उसे कुछ अलग मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये 6 के 6 नेशनल पार्क है और वो है वन्य जीव अभ्यारण्य या मैं कहूँ कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहां पर प्रोजेक्ट टाइगर लगा है। तो एक डेटा हम लोगों के पास और आता है कि मध्य प्रदेश का पहला अभ्यारण्य है जहां पर प्रोजेक्ट टाइगर लगा है, और वो अभ्यारण्य है आप लोगों का वीरंगना दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या मैं कहूं कि नौरादेही अभ्यारण्य। ये तमाम जानकारी जो है मैं आप लोगों को यहाँ पर दे रहा हूं। और आगे अगर आप लोग देखोगे तो ये तमाम जो देख लो, यहाँ पर कई कई जगह पर प्रस्तावित जो चीजें हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। मंडला में है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, यहां पर प्रोजेक्ट टाइगर लागू है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, यहां भी प्रोजेक्ट टाइगर लागू है उमरिया में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी छिंदवाड़ा में भी प्रोजेक्ट टाइगर लागू है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद में भी प्रोजेक्ट टाइगर लागू है। संजय डुबरी और पन्ना, ये पन्ना वही है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो बुंदेलखंड का पहला जो है पहला राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर प्रोजेक्ट टाइगर लागू है। तो ये तमाम 6 तो ये हो गए। इसके बाद होना था पालनपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान में भी प्रस्तावित था कि प्रोजेक्ट टाइगर लगेगा, लेकिन नहीं लग पाया। रातापानी राष्ट्रीय अभ्यारण्य ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी प्रोजेक्ट टाइगर लगना था, लेकिन प्रस्तावित था, लेकिन हुआ नहीं है। ठीक है, ये हुआ नहीं है, मैं तभी आप लोगों को तो 7th, ये 6 तो ये हो गए और 7वां आप लोगों को पता है वीरांगना दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या मैं कहूं कि अभ्यारण्य में प्रोजेक्ट टाइगर लग चुका है। तो 6 और 1 टोटल आप लोगों के 7 हो जाएंगे। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं ना, तो यहाँ पर आप लोग मैप में देख लेना कि कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ कहाँ पर है। ये कुछ न्यूज जो है वो रातापानी को लेकर 2019 में फैल रही थी, या कई न्यूज़पेपर ने इसको कवर भी किया था कि रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो अब टाइगर रिजर्व बन गया है, सरकार ने मंजूरी दे दी है। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अपने यहाँ से राज्य स्तर पर रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बाघ रिजर्व या मैं कहूँ कि टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया था 2019 में। लेकिन जो है अगर मैं आप लोगों से कहूं कि केंद्र सरकार के वन विभाग के द्वारा, अगर मैं कहूं कि वन मंत्रालय के द्वारा इसको रिजेक्ट कर दिया गया। रातापानी टाइगर रिजर्व जो है ये तमाम न्यूज़पेपर ने 2019 में इसको कवर किया था, और इसके बाद पता है आप लोगों को कई किताबों ने ये छाप रखा है कि मध्य प्रदेश में 6 तो राष्ट्रीय उद्यानों में प्रोजेक्ट टाइगर लगा हुआ है और 7वां जो है वो रातापानी है। तो आप लोग उसको अपडेट कर लीजिएगा कि 7वां रातापानी नहीं है, अब 7वां जो है वो आप लोगों को याद रखना है वीरांगना दुर्गावती का नाम आप लोगों को याद रखना है। ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, देखो ये अगर मैं बताऊं आप लोगों को तो ये तमाम न्यूज़पेपर ने ये कवर किया हुआ है, रातापानी सेंचुरी टाइगर रिजर्व ये डिक्लेयर कर दिया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। ये सारी की सारी जानकारी जो है वो इस प्रकार से 2019 सारी की सारी न्यूज़ जो है वो 2019 की है, तो इसको आप लोगों को अपडेट कर लेना है। ठीक है, इसको अपडेट कर लोगे। अगर हम लोग देखें यहाँ पर कि पूरे इंडिया में बाघों का जो अभी सेंसस हुआ है 2022 में, बाघों का जो गणना हुई है उसमें पूरे इंडिया में 3682, क्या सर ये याद रखना है? हाँ भाई याद रखना है, 3682 टाइगर्स है पूरे के पूरे इंडिया में। और ये ना पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल, अगर विश्व स्तर पर अगर मैं जो नंबर बताऊं तो विश्व स्तर पर जो टाइगर का नंबर है उसका 75% है ये। मतलब पूरे विश्व में जितने भी बाघ पाए जाते हैं, उसका 75% बाघ जो है वो भारत में पाया जाता है, ये आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। ठीक है, ये सेंसस डेटा है 2022 में, अभी जो है वो डेटा सेंसस करवाया गया है। और इसमें पता है आप लोगों को इस सेंसस में क्या निकल कर आया? देखो 29 जुलाई 2023 की रिपोर्ट है, और 29 जुलाई 2023 में अभी जो है वो रिपोर्ट आई है, और इन्होंने ये बताया है कि पूरे देश में अगर कोई राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा बाघों की संख्या है तो वो राज्य कौन सा है? वो राज्य है मध्य प्रदेश, जिसे हम लोग कहते हैं टाइगर स्टेट। सबसे ज्यादा बाघों की संख्या, और बाघों की संख्या कितनी? तो 785 बाघ है मध्य प्रदेश में, 785 बाघ है मध्य प्रदेश में। और इसी के साथ मध्य प्रदेश जो है वो टाइगर स्टेट बन जाता है, टाइगर स्टेट बन जाएगा हम लोगों का मध्य प्रदेश। इसके बाद जो है ना, इसके बाद आप लोगों को कर्नाटक में 563 देखने के लिए मिलेंगे। कर्नाटक, हाँ यहां पर केआर लिख दे रहा हूं मैं, कर्नाटक में 563, उत्तराखंड में 560, यूके लिख दे रहा हूं यहां पर है 560। और इसके बाद आप लोगों को महाराष्ट्र में 444 देखने के लिए मिलेंगे महाराष्ट्र में। तो ये कम से कम स्टार्टिंग के 4 राज्यों के तो आप लोगों को याद होने ही चाहिए कि सबसे ज्यादा
कुछ याद हो ना हो, मध्य प्रदेश के 785 आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद कर्नाटक के 563 आप लोगों को याद रखना है। यूके के 560 आप लोगों को याद रखना है, मतलब उत्तराखंड के। और महाराष्ट्र के 444 आप लोगों को याद रखना है। मतलब मध्य प्रदेश जो है दोस्तों, वो बाघ संरक्षण में काफी उम्दा प्रदर्शन कर रहा है और काफी बेहतरी से काम कर रहा है। इसी वजह से जो है वो मध्य प्रदेश के वीरंगाना जो प्रोजेक्ट टाइगर है, वीरंगाना जो अभ्यारण्य है, उसको प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में जो है वो मान्यता मिल गई है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और केंद्र सरकार की तरफ से भी जो परमिशन जो है वो मिल चुकी है। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अपने राजपत्र में इसको लिख भी दिया गया है, वन विभाग के द्वारा नोटिस भी जारी कर दी गई है और मैं कहूं कि अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। ये तमाम जानकारी मैं आप लोगों को लेकर आया था, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रीलिम्स की तैयारी करने का सोच रहे हैं तो आप लोगों के लिए एग्जाम ओरिजिनल्स लेकर आया है एमपीपीएससी प्रीलिम्स का सुपर 60 बैच, जो कि 60 दिनों में आप लोगों की पूरी तैयारी करवाएगा। हाँ, विथ टेस्ट सीरीज, 300 घंटे के क्लासेस है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के सेपरेट बैचेस है, 15 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है। ये तमाम जो चीजें हैं वो यहां पर मिलती है और समय पर एग्जाम से 30 दिन पहले, या मैं कहूं कि एग्जाम से 30 दिन पहले जो है वो आप लोगों का कोर्स कंप्लीट करवा दिया जाता है और बचे हुए 30 दिन आप लोगों को रिवीजन करना होता है। तो ये तमाम जानकारी मैंने एमपीपीएससी सुपर 60 बैच के बारे में आप लोगों को बताई। तो बस थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सीरीज समझ में आ रही होगी, आप लोगों को ये वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।